नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट स्टॉकिंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की कुछ न्यूज़ है और मार्केट कैसे परफॉर्म किया उस पर। तो दोस्तों, सबसे पहला तो यही है कि मार्केट आज यहाँ पे लगभग फ्लैट खुला था। उसके बाद धीरे धीरे लगभग दोपहर तक ये बॉटम बना चुका था। ठीक है, आप देखेंगे ये यहाँ पे मार्केट एकदम स्लो हो गया और फिर धीरे धीरे ये बॉटम बनाया। बाइंग आई, इस समय पे हम लोगों ने बोला था कि बाइंग आई और मार्केट को अपना जो रेजिस्टेंस था पुशना आज के दिन का, उस पर जाके रोक दिया। फिर क्या हुआ कि एक बार फिर जो सेलर्स थे उन्होंने प्रयास किया मार्केट को नीचे ले जाने का, मगर वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं आए। यहाँ तक आए, फिर मार्केट को यहाँ पे ले जाके आज बंद किया गया। मार्केट लगभग माइनस में ही बंद हुआ है आज और ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि इससे बुल रन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आप देखेंगे लास्ट में ये जो वीडियो में ये जो इंडिकेशन है रेड और हरे, ये वॉल्यूम के हैं और यहाँ पे कितना वॉल्यूम बढ़ गया है आप ये समझ रहे हैं कि बुल्स और बियर्स में किस तरीके की फाइट रही होगी। कुछ न्यूज़ है मार्केट की, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अडानी ग्रुप का ये था, चल रहा था, मगर हिंडनबर्ग का जो मैनिपुलेशन लगाया था उन्होंने, मगर सेबी ने उनको क्लीन चिट दे रखी है बिल्कुल। तो आज अडानी के जो शेयर्स हैं, जैसे अडानी पावर है, अडानी इंटरप्राइज है, अडानी टोटल गैस है, सब में 5 से लेकर 13% तक चढ़े। या हालांकि अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक भी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी चीज़ ये है कि 3 दिन की रैली के बाद सेंसेक्स जैसे निफ्टी ने आज हल्की गिरावट की है, उससे मार्केट पे एक दबाव देखने को मिला और बायर्स ने पूरी दम लगाई, मगर जो डे हाई था उसके आसपास क्लोज नहीं कर पाई। वहीं ऑटो सेक्टर्स में निफ्टी में जो मारुति का वेटेज है, उस हिसाब से मारुति सुजुकी ने, जब देखते हैं कि मारुति सुजुकी ने अपनी दामों को कम किया है, जैसे ब्रेजा है, आल्टो है, स्विफ्ट है, मॉडल जैसे पहले से सस्ते हो गए हैं, तो इससे ऑटो सेक्टर्स की डिमांड पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। जैसे कि टाटा मोटर्स पे भी हम लोगों ने बात की, उनका डीमर्जर हुआ है, वो भी अच्छी चीज़ है। फार्मा सेक्टर को लेके जैसे ICRA का बड़ा बयान है, तो फार्मा सेक्टर की जो रेवेन्यू ग्रोथ है 7 से 9% तक अनुमान है, लेकिन US मार्केट के जो हेडविंड्स हैं उनको लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी एक और न्यूज़ है मार्केट में, जो एक्जिको कंपनी है, उस जेफरीज के क्रिस वुड ने एक्जिको को अपनी इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। इसका सीधा असर एक्जिको के शेयर पे पड़ा और हम लोगों ने देखा कि 3% की बढ़ोतरी एक्जिको के शेयर में देखने को मिली। और सरकार ने भी कुछ कंपनियों को राहत दी है, जैसे सरकार ने कंपनी को राहत दी है, उसमें स्ट्राइकर रूल्स में ढील दी है। अब अनसोल्ड स्टॉक्स पर रीस्ट्राइकिंग अनिवार्य नहीं होगी। इससे FMCG और रिटेल कंपनीज को शॉर्ट टर्म फ़ायदा मिलेगा। इस समय सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है FMCG और ऑटो एनर्जी, इन्हीं पे विशेष ध्यान रखना है। इंडिया और UAE ने मिलकर नॉन ऑयल ट्रेड को अगले 3-4 सालों में $100 बिलियन तक बढ़ाने की योजना बना ली है। ये एग्रीमेंट एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। ठीक है, वहीं एक न्यूज़ है, जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को स्टॉक अपने पीर्स को बेहतर प्रदर्शन करता देखा। पावर सेक्टर इंडेक्स में भी बंद हुआ ग्रीन। तो जैसे पावर सेक्टर हुआ, ऑटो हुआ और FMCG सेक्टर हुआ। जैसे जोमेटो का आप लोग देख रहे हैं, इटरनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आखिर में जब हम देखते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी के चलते इन्वेस्टर अब इक्विटी के साथ साथ डेब्ट कमोडिटी जैसे सोना चांदी में भी पैसा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रिस्क हेजिंग बिहेवियर अब तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब केवल इक्विटी की तरफ नहीं भाग रहे हैं। जैसे सोना चांदी, सोना इस साल 33% लगभग बढ़ा है, तो लोगों की नज़र सोने पे भी है। तो अडानी की क्लीन चिट, ऑटो सेक्टर में GST बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन वॉलेटाइल रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि निफ्टी 26,000 का लेवल छुएगा या करेक्शन देखने को मिल सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, मार्केट प्लस एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।